Hello students and welcome here. Today the topic of our class is rationalism. Rationalism को हम अक़लियत पसंदी बोलते हैं. In philosophy, rationalism is the epistemological view. तो फ़लसफ़े में जो rationalism है ये epistemological नज़रियात या इसकी एक टाइप है that regards reason as a chief source and test of knowledge, or any view appealing to reason as a source of knowledge justification. एक ऐसा नज़रिया है जो कि रीज़निंग मतलब लॉजिकल थिंकिंग पर ज़ोर देता है. तो रैशनलिज़म एक ऐसा फ़लसफ़ा है, एक ऐसा नज़रिया है जिसमें हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, हमारी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, उस पर ज़ोर दिया जाता है. इस फ़लसफ़े में अक़ल और हिकमत से इल्म हासिल करना या इसको हासिल करने का जो चीफ सोर्स है वो हमारी जो हिकमत है, दानिश्वरी है, जो अक़ल है, उसको चीफ सोर्स बोला जाता है कि हम अपना जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं वो हमारी अपनी थिंकिंग, हमारा अपना माइंड है. तो मेंटल जो प्रोसेस है इसके ऊपर ज़ोर दिया जाता है रैशनलिज़म के अंदर. इन विच द क्राइटेरियन ऑफ द ट्रूथ इज़ नॉट सेंसरी. इसमें जो हमारा जो क्राइटेरिया इसमें फ़लसफ़े का रैशनलिज़म जो फ़िलॉसफी है इसमें सच्चाई की तलाश का जो क्राइटेरिया बताया जाता है दैट इज़ नॉट सेंसरी. जो हमारी 5 सेंसेस हैं, जो सेंसरी नॉलेज होता है उस को कहते हैं कि हम जो उससे नॉलेज हासिल करते हैं वो नॉलेज दुरुस्त नहीं है बट इंटेलेक्चुअल एंड डिडक्टिव. तो इल्म के जो इम्तहान के तौर पर इस्तदलाल यानी रैशनलिज़म किस जो है इसमें हम सच्चाई की तलाश के लिए सेंसेस को डिनाई करते हैं रैशनलिज़म में, और इसमें इंटेलेक्चुअल ज़हनी जो अक़ली जवाज़ हैं रीज़निंग के अंदर इसको एज अ सोर्स यूज़ किया जाता है रीज़न को. अ रैशनलिस्ट यूजेस लॉजिक एज अ चीफ प्रिंसिपल इन नॉलेज. इन रैशनलिज़म सच्चाई और हक़ को जो प्रूव करने का क्राइटेरिया है दैट इज़ नॉट सेंसरी. हिस्सी अलूम को इसमें अहमियत नहीं दी जाती. जो सेंसेस का नॉलेज है, 5 सेंसेस हमारी जो हम यूज़ करते हैं उसको अहमियत नहीं दी गई इन रैशनलिज़म के अंदर बट इट इज़ बेस्ड ऑन इंटेलेक्ट. रैशनलिस्ट कहते हैं हक़ और सच्चाई का जो क्राइटेरिया है वो फ़िक्री है, वो सोच पर, लॉजिक पर और डिडक्टिव जो नॉलेज है उस पर ज़ोर देते हैं. अ रैशनलिस्ट यूजेस लॉजिक एज द चीफ प्रिंसिपल इन नॉलेज. एक रैशनलिस्ट दानिशमंदी को नॉलेज गेन करने का ज़रिया समझते हैं. दानिशमंदी को इल्म के बुनियादी असूल के तौर पर इस्तेमाल करना रीज़निंग है. रीज़निंग हमारी सोच है, रीज़निंग पर ही रैशनलिस्ट ज़ोर देते हैं, सोचने पर, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ पर. दिस मीन्स दैट एवरीथिंग विल लर्न दैन वी यूज़ रीज़निंग. कि हम जो भी चीज़ सीखते हैं उसमें हम अपनी रीज़न का इस्तेमाल करते हैं. इन एवरी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में हम जो चीज़ या जो नॉलेज हासिल करते हैं वो हमारी रीज़न की वजह से, वो हमारी इस्तदलाल, हमारी सोचने समझने की सलाहियत, हमारे फ़हम की वजह से है. मतलब हम अपने ज़हनी नज़रियात और माइंड को इस्तेमाल करते हैं किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए. इसके अलावा द प्रैक्टिस और प्रिंसिपल ऑफ बेसिंग ओपिनियंस एंड एक्शंस ऑन रीज़न एंड नॉलेज रादर दैन ऑन रिलीजियस बिलीव्स और इमोशनल रिस्पॉन्स. इसमें मजहबी अक़ीदे, जो हमारे मजहबी बिलीव्स हैं या जज्बाती रद्द-ए-अमल की बजाय इसमें हमारे जो मजहबी नज़रियात होते हैं या हमारे इमोशनल फीलिंग्स हैं उसकी बजाय रीज़न्स पर, अक़ली जवाज़ पर जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है. मतलब रीज़निंग को इस्तेमाल किया जाता है और इसमें किसी मज़हब को या किसी इमोशंस की राय पर को इल्म की बुनियाद नहीं बनाया जाता. तो इसकी जो तमाम प्रिंसिपल हैं रैशनलिज़म के अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ रीज़निंग पर मबनी हैं बजाय इसके कि वो मजहबी या इमोशनल जो हमारी फीलिंग्स हैं वो इसमें शामिल हों. अब हमें देखते हैं इसका मीनिंग. तो रैशनलिज़म इज़ अ लैटिन वर्ड
تو لیٹن ورڈ ریشیو سے مختص ہے. ریشیو کا مطلب ہے ریزن پوائنٹ، عقل مندانہ پوائنٹ آف ویو، ایک ایسا پوائنٹ آف ویو جس میں ہم عقلی طور پر اپنے نظریات کو پریزینٹ کرتے ہیں، ہم اپنی سوچ کو، تھنکنگ کو. دیٹ اسٹیٹس دیٹ ریزن پلیز دا مین رول ان انڈرسٹینڈنگ دا ورلڈ اینڈ اوبٹیننگ نالج. جس میں یہ کہا جاتا ہے، ریشنلزم میں فلاسفی میں اس بات پر زور دیتی ہے کہ دنیا کو سمجھنے اور علم حاصل کرنے میں ہماری انٹلیکچول ایبلٹی بنیادی کردار ادا کرتی ہے. تو ہم اپنی جو ارد گرد کی دنیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی انٹلیکچول ایبلٹیز، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بنیادی کردار کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یہ ایک فلسفیانہ نظریہ ہے. ریشنلزم جو ہے philosophical doctrine that holds the view that knowledge is derived from reason rather than experience. یہ ایک فلسفیانہ نظریہ ہے that hold the view کہ نالج، جو بھی علم ہم حاصل کرتے ہیں وہ تجربے کی بجائے ذہانت سے، استدلال سے اخذ ہوتا ہے. It designate reason and thought as the ultimate way for acquiring knowledge. ریشنلزم کے معاملے میں سچائی کو تلاش کرنا سینسری سورس کے ذریعے سے نہیں ہے بلکہ دانشورانہ ایفرٹ کا نام ہے. تو ٹروتھ ان دی کیس آف ریشنلزم از ناٹ سینسری بٹ انٹلیکچوئل. تو سچائی کی تلاش جو ہے وہ سینسری سورس کے ذریعے نہیں ہے، جو ہماری حسی علوم ہے اس کے ذریعے سے نہیں ہے، بلکہ دانشورانہ ایفرٹس جو ہماری ہوتی ہیں، جو ہماری لاجیکل ریزننگز ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے ہم جو نالج حاصل کرتے ہیں وہی سچائی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی ایگزامپل. ریشنلزم زیادہ تر میتھمیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. تو ایگزامپل کی اگر ہم بات کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہیں، جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آل ٹرائنگلس ہیو 3 اینگلس. اس میں جو کانسیپٹ ہے بالکل کمپریہینسو ہے اور انٹلیکچولی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ تمام جو ٹرائنگلز ہوتے ہیں، جو شیپس ہے ٹرائنگل کی، ان میں 3 اینگلز ہی ہوتے ہیں. تو اس میں بالکل کلیئر بات ہے، جیسا کہ دا نالج آف دس پروپوزیشن اس تجویز میں ہم جو علم ہے وہ ایکسپیرینس سے نہیں بلکہ لاجیکل طریقے سے دیکھتے ہیں. جیسے کہ آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ ٹرائنگلس کے ہر ٹرائنگل کے 3 ہی اینگل ہوتے ہیں. تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے اور میتھمیٹیکلی ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو یہی ریزن ہے، ہماری ریزننگ ہے جس میں ہمیں کسی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے اور لاجیکل پوائنٹ آف ویو ہے اس میں. کچھ تھنکرز ہیں جو کہ ریشنلزم کے اوپر جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. سب سے پہلے جو پائتھاگورس واز ون آف دا فرسٹ ویسٹرن فلاسفر ٹو اسٹریس ریشنلسٹ انسائٹ. ہی سمڈ اپ دا امپلائڈ میٹافزیکل ریشنلزم ان دا ورڈس آل از نمبر. تو سب سے پہلے پائتھاگورس مغربی فلاسفر تھے جنہوں نے ریشنلزم اور بصیرت پر زور دیا، عقل پر زور دیا. بصیرت یعنی جو انسائٹ ہے ہماری، جو ہماری عقل مندی ہے، دانش مندی ہے، اس کے اوپر انہوں نے زور دیا. تو پائتھاگورس نے میٹافزیکل ریشنلزم کو سمڈ اپ کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ آل از نمبرز. تو نمبرز کو ہی سب کچھ انہوں نے کہا ہے، جو کہ میتھمیٹیکل جو میتھڈز ہیں ان کی بنیاد بنتے ہیں. تو اس میں وہ نمبرنگ کو، جو نمبرز ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں ریشنلزم کے اندر. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر پلیٹو آتے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ زور دیا ریشنلزم پر، بہت زیادہ کام کیا. پلیٹو نے عقلی بصیرت کے لیے یعنی انسائٹ کے لیے اعلیٰ سٹینڈرڈز کا مظاہرہ کیا. جیسا کہ ان کے ورکس ہیں، بہت سارے ان کے ورکس ہیں جس میں دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ ہم ان کے جو ورکس ہیں جس میں میمو اور ریپبلک کے نام سے ان کے ورکس جانے جاتے ہیں. تو پلیٹو نے ریشنل انسائٹ کے، انہوں نے بھی بصیرت پر کام کیا ہے اور اس کے بہت زیادہ سٹینڈرڈز کو بتایا ہے. اور اس کے علاوہ ان کے جو ورکس ہیں اس میں میمو اینڈ دا ریپبلک ان کا ایک نظریہ ہے جس کو میتھمیٹیکل ریزننگ میں دیکھا جاتا ہے. تو دوسرے جو تھنکر ہیں ریشنلزم کے وہ پلیٹو ہیں. اس کے بعد ایرسٹوٹل نے بھی ریشنلزم کے اوپر بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے.
तो एरिस्टोटल्स ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू रैशनलिस्ट थिंकिंग कम्स फ्राम द यूज़ ऑफ सोलोजिस्टिक लॉजिक। तो इन्होंने भी जो लॉजिक है इसके ऊपर, रीजनिंग है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है। अब हम देखते हैं मॉडर्न रैशनलिज़म के हवाले से। तो मॉडर्न रैशनलिज़म के बानी रेने डेस्कार्टिस को कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू रेने डेस्कार्टिस, रीज़न इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज नॉट एक्सपीरियंस। तो फादर ऑफ मॉडर्न रैशनलिज़म जो हैं वो हैं रेने डेस्कार्टिस, जिनके अकॉर्डिंग ये है कि रीज़न इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज। जो हमारी रीजनिंग है, जो हमारी इस्तदलाल है, जो हमारी सोच है, वही हमारे नॉलेज का सोर्स है। नॉलेज हासिल करने का, इल्म हासिल करने का जो मेन सोर्स है वो है, नॉट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इस नहीं, सिर्फ हमारी अपनी एबिलिटी है, थिंकिंग है। ऑल आवर आइडियाज़ आर इननेट। हमारे तमाम जो ख़यालात, जो हमारे तमाम नज़रियात हैं, आइडियाज़ हैं, वो नेचुरल हैं, वो फितरी हैं। और गॉड फैशन्ड अस विद दीज आइडियाज़। तो खुदा ने इन ख़यालात को हमारे साथ ही बनाया है। तो हम नेचुरली, अल्लाह ताला ने हमें, हमारा जहन, हमारी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो नेचुरली हमें अता की है अल्लाह ताला ने, और उसी के ज़रिए से हम नॉलेज गेन करते हैं। वी डिस्कवर बेसिक ट्रूथ्स। हम अपनी जो बेसिक सच्चाइयाँ हैं, बुनियादी जो हक़ाइक़ हैं वो डिस्कवर करते हैं बाय इंट्यूशन। तो इंट्यूशन के ज़रिए से और इन नज़रियात के दरमियान बेसिक कनेक्शंस को समझने के लिए हम इंट्यूशन का से काम लेते हैं। तो अक़ल के इस्तेमाल से दुनिया को समझते हैं। हम इनके कनेक्शंस को देखते हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, रीज़निंग करते हैं, सोचते हैं। ये नज़रिया था डेस्कार्टिस का। तो डेस्कार्टिस जो है इन वाज द फर्स्ट ऑफ द मॉडर्न रैशनलिस्ट। तो मॉडर्न रैशनलिस्ट जो है वो डेस्कार्टिस को बोला जाता है। रेने डेस्कार्टिस इज़ जनरली कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न फ़िलासफ़ी। इसके अलावा रेने डेस्कार्टिस को जनरली जो मॉडर्न फ़िलासफ़ी है उसका बानी भी बोला जाता है। वो कहते हैं कि हवास के ज़रिए से इकट्ठी की गई मालूमात दुरुस्त नहीं है। He was the first major figure in the philosophical movement known as rationalism। तो रैशनलिज़म में पहले जो इंसान हैं जिन्होंने रैशनलिज़म की तहरीक, फ़िलसफ़ियाना जो तहरीक है जिसको चलाया, वो रैशनलिज़म के लिए वो रेने डेस्कार्टिस हैं। अ मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ रीज़न। तो वो कहते हैं कि दुनिया को समझने के लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारी रीज़न के ऊपर, हमारी जो माइंड है, मेंटल प्रोसेस है, उस पर बेस करता है। एज अ मीन्स टू अटेन नॉलेज को हासिल करने के लिए। इन्फॉर्मेशन गैदर थ्रू द सेंसेस, जो हम अपनी हवास के ज़रिए से इल्म हासिल करते हैं, मालूमात हासिल करते हैं, आर नॉट एक्यूरेट, वो दुरुस्त नहीं है। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर सेंसरी नॉलेज को, हिस्सी मालूमात को रिजेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि वो एक्यूरेट नहीं है। नॉलेज कैन बी अटेन नॉट थ्रू एक्सपीरियंस। तो नॉलेज अब एक्सपीरियंस से हासिल नहीं होता, बट थ्रू प्योर रीज़न, बल्कि बिल्कुल जो हमारी रीज़न है, जो प्योर हमारी सोच है, उससे जो नॉलेज हासिल होता है वही असल नॉलेज है। रेने डेस्कार्टिस जैसे कि हमने पहले भी देखा कि फर्स्ट मॉडर्न रैशनलिस्ट हैं। ही थॉट दैट द नॉलेज ऑफ एटर्नल ट्रूथ। तो जो अब्दी सच्चाइयाँ हैं उनके बारे में उन्होंने ये ही थॉट दैट कुड बी अटेन बाय रीज़न अलोन। सिर्फ़ और सिर्फ हम एटर्नल जो हमारी अब्दी सच्चाइयाँ हैं, हम सिर्फ उनको अपनी सोच से, अपने जहन से हासिल कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। नो एक्सपीरियंस वाज नेसेसरी। उसके लिए हमें किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। हम अब्दी सच्चाइयों के बारे में सोचते हैं, हमें जो हकीकत नज़र आती है, हमारा जहन जिस चीज़ को मानता है, हमारी अक़ल जिस चीज़ को मानती है, वो नॉलेज है, बल्कि इसमें हमें किसी एक्सपीरियंस की कोई अहमियत नहीं है इस सर्च के अंदर। तो रैशनलिज़म इज़ अ फ़िलोसॉफ़िकल मूवमेंट। तो रैशनलिज़म जो है वो एक फ़िलोसॉफ़िकल मूवमेंट है विच गैदर्ड मोमेंटम ड्यूरिंग द एज ऑफ रीज़न ऑफ 17th सेंचुरी। तो फ़िलोसॉफ़िकल मूवमेंट के तौर पर 17th सेंचुरी में रीजनिंग की वजह से जो रैशनलिज़म है वो अपने अरूज पर थी। इट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिकल मेथड्स। तो आम तौर पर
فلسافیکل جو موومنٹ ہے ریشنلزم، اس میں میتھمیٹیکل میتھڈس کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. تو میتھمیٹیکل میتھڈس سے ریلیٹ کرتی جو فلاسفی ہے وہ ریشنلزم ہے. بائی دا میجر ریشنلسٹ فگرس ڈیسکارٹیز اور لیبنیز اور اسپوناز جو ہیں اس میں زیادہ، اسپائنوزا جو ہیں اس کے میجر جو فگر ہیں فلاسفرز ہیں جنہوں نے ریشنلزم کے اوپر کام کیا، ماڈرن ریشنلزم کے اوپر. تو یہ تھے ہماری جو ریشنلزم کا انٹروڈکشن، میننگ اینڈ سم ریشنلسٹ فلاسفرز.